भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथामयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगणललिता श्री विशाखान्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां वैष्णवेभ्यो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। आज श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद का पहला अध्याय, इसकी श्लोक संख्या 6 की चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण। प्रभु बास तो कम करके ना टेबल बढ़ाइए। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ट्रेबल बढ़ाओ, ट्रेबल है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम इको बढ़ा दिया आप, इको कम, ट्रेबल, राम राम, हाँ, हरे हरे, हरे कृष्ण, कम कम कीजिए, कम, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, साउंड कम कीजिए थोड़ा, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण, ज्यादा कम हो गया, हरे कृष्ण। ओके, छोड़ दीजिए। बहुत आवाज आ रही है। हाँ, अभी साउंड ऋषय ऊचु त्वया खलु पुराणानि इतिहासानि चानघ आख्यातानि अपि अधीतानि धर्मशास्त्राणि जान्युत। ऋषियों ने प्रश्न पूछा। यहाँ से श्रीमद् भागवत वास्तव में प्रारंभ हो रहा है, संवाद है ना। पहले 5 श्लोकों में संवाद की पृष्ठभूमि तैयार की गई है ना, संवाद की पृष्ठभूमि। और अब बैठे रहिए, यहाँ से संवाद शुरू हो रहा है ना। तो इसको हम लोग हिंदी में इसका अनुवाद और तात्पर्य पढ़ेंगे। मुनियों ने कहा, हे पूज्य सुत गोस्वामी, आप समस्त प्रकार के पापों से पूर्ण रूप से मुक्त हैं। आप धार्मिक जीवन के लिए विख्यात समस्त शास्त्र एवं पुराणों के साथ साथ इतिहासों में निपुण हैं, क्योंकि आपने समुचित निर्देशन में उन्हें पढ़ा है और उनकी व्याख्या भी की है। तात्पर्य, गोस्वामी या श्री व्यास देव के प्रामाणिक प्रतिनिधि को समस्त पापों से मुक्त होना चाहिए। कलयुग के 4 प्रमुख पाप हैं। स्त्रियों के साथ अवैध संबंध, दूसरा पशुवध, तीसरा मादक द्रव्यों का सेवन, और चौथा सभी प्रकार की दूत क्रीड़ा। किसी गोस्वामी को व्यास आसन पर बैठने का तभी साहस करना चाहिए जब वह इन सभी पापों से, जो उपर्युक्त पापों से रहित ना हो और जो आचरण से निष्कलंक ना हो, उसे व्यास आसन पर नहीं बैठाया जाए। उसे ना केवल इन सभी पापों से मुक्त होना चाहिए, अपितु समस्त शास्त्रों में या वेदों में पारंगत होना चाहिए। पुराण भी वेदों के ही अंग हैं एवं महाभारत या रामायण जैसे इतिहास भी वेदों के ही अंग हैं। आचार्य अथवा गोस्वामी को इन ग्रंथों से पूर्ण रूप से अवगत होना चाहिए। उनको पढ़ने की अपेक्षा उनका श्रवण तथा उनका कीर्तन अधिक महत्वपूर्ण है। केवल श्रवण तथा व्याख्या द्वारा शास्त्रों के ज्ञान को आत्मसात किया जा सकता है,
श्रवण का अर्थ है सुनना तथा कीर्तन का अर्थ है समझाना या कहना। श्रवण तथा कीर्तन ये दोनों विधियां प्रगतिशील आध्यात्मिक जीवन के लिए अति आवश्यक है। जिन लोगों ने उपयुक्त स्रोत से विनय पूर्वक श्रवण करके दिव्य ज्ञान को भली भांति समझ लिया है, वे ही इस विषय की समुचित व्याख्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी क्या करें कि ग्रंथों को पढ़ने की अपेक्षा उनका श्रवण और कीर्तन अधिक महत्वपूर्ण। क्या महत्वपूर्ण है? हाँ। पढ़ने से ज्यादा जरूरी है क्या? श्रवण। भागवत पढ़ना एक बात है कि भागवत खरीद के पढ़ना है, स्वाध्याय जिसको बोलते हैं, है ना, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है कि भागवत सुनना, है ना। सुनने का ज्यादा महत्व है पढ़ने से। पढ़ने के लिए आपको हम लोग आदिकर्ता प्रभु का हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारे अध्यक्ष तो शास्त्रों को सुनना ज्यादा महत्वपूर्ण है, सुनना और सुनाना। इसलिए ये विधि श्रवण और भक्ति की जो 9 विधियां हैं उसमें जो प्रमुख विधि है श्रवण, श्रवण करना, है ना। इसलिए भक्ति में प्रगति करना है तो श्रवणम बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत जरूरी है श्रवणम। इसलिए कई बार भक्त मुझसे पूछते हैं, प्रभु जी हमेशा कैसे उत्साह बनाए रखा जाए भक्ति, है ना। कभी कभी हम डाउन हो जाते हैं भक्ति, है ना। इसलिए चिंता रहता है कैसे हमेशा मोटिवेट करके रखा जाए, हाउ टू मोटिवेट फॉर अनमोटिवेटेड डिवोशनल सर्विस, है ना। कैसे मोटिवेट करना है ना, कैसे प्रेरणा, हमेशा इंस्पायर्ड अगर रहना चाहते हैं हम लोग, हैं तो भक्ति की गाड़ी का डीजल क्या है? श्रवणम, है कि नहीं। अगर भक्ति को गाड़ी कहा जाए तो श्रवणम क्या है? डीजल, पेट्रोल, है ना। अगर गाड़ी में डीजल ना भरा जाए तो क्या होगा? गाड़ी रुक जाएगी। आप कितना भी एक्सेलरेटर दबाते रहो, गाड़ी वहीं की वहीं खड़ी रहेगी, है ना। इसलिए रेगुलर डीजल भरते रहना चाहिए, है ना। या पहले अगर पहले हम लोग गैस, आजकल तो गैस पे हम लोग खाना पकाते हैं, गैस का चूल्हा, है ना, लेकिन पहले लकड़ी के चूल्हे पे खाना पकाते थे, है ना। मुझे याद है बचपन में हम लोग जब गांव में रहते थे तो माँ जो है लकड़ी के चूल्हे पे, है ना, भोजन पकाती थी। और मैं बगीचे में जाता था, अब बगीचे में पेड़ पर चढ़ के लकड़ी तोड़ के लाता था, सूखी लकड़ी, है ना, सूखी लकड़ी तोड़ते थे। तो पेड़ पे आप चढ़ेंगे तो वैसे तो पेड़ जो है वो सूखा नहीं, लेकिन हर पेड़ पे कुछ लकड़ी डालियां सूख जाती अपने आप। तो हम लोग सूखी हुई डाली को तोड़ते थे, कच्ची डाली नहीं, है ना। कई बार तो डाली स्वयं गिर जाती थी सूख के, टूट के। कई बार सूखी रहती थी, उसको जाके तोड़ते थे, तोड़ के उसका बंडल बना के फिर लेके आते थे घर, है ना।
और फिर उससे माँ जो है खाना पकाती थी, है ना। और बगीचे में कई बार जाके हम लोग सूखी पत्ती जो गिर जाता था बगीचे में, उसको उठा कर लाते थे, तो सूखी पत्ती से खाना बनाते थे। हाँ, तो बहुत पहले की बात है, जब हमारी उम्र 10 साल के से कम की होती थी। तो हम लोग को बचपन से ही जिम्मेदारी लेना सिखाया गया, है ना। बचपन से, इतने छोटे थे तब से घर का टेंशन, घर की चिंता, घर की जिम्मेदारी, है ना। इसलिए कल मैं एक व्यक्ति का लेक्चर टॉक सुन रहा था, एक बहुत मतलब $5 बिलियन की सबसे धनी व्यक्ति संसार, उनका टॉक सुन रहा था, है ना। वो बता रहे थे कि बच्चों को गरीब घर में जन्म लेना चाहिए। बच्चों को अगर रेज करना है आपको, तो गरीबी ऐसे उसको रेज की जैसे कि उसके पास कुछ नहीं हो। बिलियनर व्यक्ति बोल रहे हैं, अपने बच्चे को मुझे कहा जाए कि किस तरह से आप उसको रेज करते, उसको गरीब क्या दे दीजिए, क्योंकि अगर गरीब घर में बच्चा होगा तो वो रिस्पॉन्सिबल होता है ना। इसलिए आप रोड पे देखो, छोटे छोटे बच्चे दुकान साइड में लगा के बेचना, बिजनेस शुरू कर देते हैं अपना, है कि नहीं। आप रोड पे जाइए, चनाचूर बेचता है, वो लेके आएगा, बेचेगा, उसको बहुत दिमाग होता है किस आदमी से कैसे बात करना है, उसको कम्युनिकेशन सेमिनार देने की जरूरत नहीं है। 2-3 साल में समझ जाता है, ये आदमी आ रहा है, ये इसका स्वभाव है, चेहरा देख के समझ जाएगा, ये आदमी ऐसा है, ये आदमी ऐसा है, इससे इससे बात करना है, इससे से बात करना है, मैं कौन आ रहा है, ये घुमा रहा है मेरे को, समझ जाता है सारा, है ना। नहीं तो PhD MHD करके भी बुद्धि नहीं होती लोगों को, है ना। हाँ, कोई गाली देगा उसको, उसको पता है कैसे किससे डील करना है। कोई आगे गाली भी देता है उसको, कोई उसको कुछ बोलता भी है ना, वो सब सीख लेता है ना। इसलिए वैदिक कल्चर में जो गुरुकुल होते थे, तो बच्चों को, राजा के बच्चे भी जाते थे गुरुकुल, यानी कि राजा के बच्चों को एकदम बिल्कुल सिल्वर स्पून से खाना खिलाया जाएगा, नहीं है। अगर आपके अंदर मोह है, तो आप कभी बच्चों को एक सफल इंसान नहीं बना सकते। मोह से सफल इंसान नहीं बनता, मोह रहता है नहीं, तो कभी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएगा। जब तक कष्ट से नहीं गुजारेंगे, कष्ट को फेस करेगा फ्यूचर में, तो टूट जाएगा वो, क्योंकि उसको कष्ट सामने आएगा। चैलेंज को कैसे फेस करना, उसको चैलेंजिंग सिचुएशन में कभी हमने डाला ही नहीं, है ना, कभी डाला ही नहीं चैलेंजिंग सिचुएशन में। तो बाद में जब उसको चैलेंज आता है तो टूट जाता है, ब्रेक डाउन हो जाएगा। इसलिए आप देखिए, बच्चे आजकल डिप्रेशन में आते हैं, सुसाइड कर लेते हैं छोटी छोटी चीजों पे, उनको बचपन से आदत नहीं, है ना। इसलिए इसकी ट्रेनिंग होती है 5 साल की उम्र के बाद बच्चे को। हमको क्या करना है, हाँ, ट्रेन करना है, इसको दे देना है? माँ के आंचल से बाहर कर दीजिए इसको, माँ के आंचल से बच्चा क्या हो जाएगा, है? कोमल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोमल हो जाएगा। जब कोमल कोई चीज हो जाए, थोड़ा भी लोड आता है तो क्या होगा, वो टूट जाएगा, नहीं सह पाएगा, मजबूत नहीं बन पाएगा अंदर से, है ना, मजबूत नहीं बन पाएगा। इसलिए हमको टफ दोनों चीज होना चाहिए, है ना। इसलिए गुरुकुल भेज दिया जाता था। कितने साल तक, कितने साल तक बच्चे गुरुकुल में रहते थे, हैं? 9 साल नहीं, 20 साल, 20 साल। 5 वर्ष की उम्र में जाते थे, और 25 साल की उम्र में वापस आते थे, है ना। माता पिता भी फ्री रहते थे,
प्रचार और भक्ति करने के लिए, है कि नहीं? बच्चा अगर गुरुकुल में चला गया तो वहां पर उसकी ट्रेनिंग हो रही, तो आप फ्री हो गए, आप प्रचार करो, है कि नहीं? और गुरुकुल में तो कैसी ट्रेनिंग होती थी आप जानते हैं? हम्म? कोई सबको एक जैसा, ये नहीं कि राजा का बेटा है, उसका बेटा है तो स्पेशल प्रिविलेज, नहीं, सबको एक जैसा समान, एक जैसा प्लेट, एक जैसा ड्रेस, एक जैसा कंबल, एक जैसा, कोई भेदभाव नहीं। सुदामा को भी वही, कृष्ण को भी वही। सुदामा गरीब घर से थे, ब्राह्मण, गरीब ब्राह्मण थे, और कृष्ण जो है वो क्षत्रिय, राजा के पुत्र, लेकिन दोनों को एक बेड है, एक बेड है ना, एक प्रकार का भोजन, एक प्रकार का व्यवहार, गुरु ऐसा शिक्षा देते थे, है ना। और भेदभाव नहीं, बोले भेदभाव सिखाया जाता था पहले, नहीं, भेदभाव नहीं, जाति के नाम पे भेदभाव नहीं था। जब ब्राह्मण भी वहीं पे है, क्षत्रिय भी वहीं पे, और दोनों की शिक्षा हो रही है, एक साथ सो रहे हैं, तो कैसे भेदभाव कहाँ हो गया? भेदभाव नहीं था, है ना। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि गुरुकुल में जब बच्चे जाते थे तो वहां पर उनको भोजन के लिए कैसे किया जाता था, भोजन, तो जब तक गुरु बोलेगा नहीं तब तक खाने का नहीं। हाँ, गुरु पर्सनली नाम ले लेके बुलाता था, है ना, नाम लेके बुलाएगा, है ना, है, बोलेगा राधा मोहन प्रभु, यस गुरुदेव, ओके आ जाइए, बैठिए, है ना, आइए प्रसाद पाइए, सबका नाम ले लेके बुलाते थे, है ना। और अगर किसी का नाम नहीं लेके बुलाए तो उसको भोजन, उसको आना नहीं है, फास्टिंग, है ना। गुरु बोल दिया, किसी का नाम नहीं पुकारा तो वो नहीं आएगा, वो आज भूखा रहेगा, है ना। हाँ, पूरे दिन भूखा, जब तक गुरु बोलेंगे नहीं खाएगा नहीं, है ना? और भिक्षा मांगने जाते थे बच्चे, है ना, बच्चे जो हैं डेली भिक्षा मांगने जाते, प्रतिदिन क्या कर रहे हैं? भिक्षा मांगने। अब आपको बच्चे को अगर गुरुकुल भेजे, बोले आपका बेटा भीख मांगने जा रहा है रोज, तो क्या करेंगे आप? हे भगवान, क्या बना दिया मेरे बेटे को, नहीं सोचेगा ना ऐसे, हैं? भिखारी बना दिया मेरे बेटे को, है? लेकिन ये जो भिक्षा मांगने का जो विधि है, इसके पीछे बहुत बड़ा विज्ञान है, जिसको हम नहीं समझते, नहीं समझते, इसके पीछे बहुत बड़ा विज्ञान है, साइकोलॉजिकल साइंस, साइकोलॉजी। भिक्षा मांगने क्यों भेजते हैं बच्चों को? एक तो विनम्रता आती है, सबसे पहला चीज क्या आता है? विनम्रता, है ना, कि भीख मांगने के लिए आपको विनम्र बनना पड़ेगा। आप जाके किसी से सीना तान के मांगेंगे तो कोई देगा? नहीं देगा, नहीं? इसलिए भिक्षा मांगना। दूसरा, भिक्षा में कोई कितना देगा आपको? थोड़ा ही देगा, है कि नहीं? जैसे आप लोग डोनेशन कलेक्ट कभी जाते हैं तो कितने देते हैं लोग? प्रयास करते हैं कि जितना कम में काम हो जाए, है ना। कोई देता है, कोई नहीं भी देता है, तो जित संतोष आता है, संतोषम परम सुखम, जितना मिला उसी में संतुष्ट रहना, है ना। तीसरा, जब बच्चे भीख मांगने जाते हैं, तो भिक्षा मांगने जब जाते हैं, भिक्षा, तो भिक्षा का मतलब क्या है आप जानते हैं? भिक्षा का मतलब कोई बताएगा? भिक्षा का अर्थ क्या है?
भोजन को भिक्षा बोलते हैं। क्या? भोजन को भिक्षा बोलते हैं, है ना? तो भोजन मांगने जाते थे, है ना? भोजन मांगने जाते थे, एक तरह से भिक्षा ना। इसलिए आप भिक्षा के रूप में कुछ जो वो चीज जो कई बार भोजन को भी भिक्षा बोलते हैं, कई बार वो चीज मांगते हैं जो कि व्यक्ति देता है पर कोई एक्सपेक्ट नहीं करना है आपको, उसको बोलते हैं भिक्षा। दीजिए, लेकिन ये मत सोचिए कि मैंने आपको इतना दिया अब आपको नहीं। भिक्षा देना है, हम आप पे डिपेंड नहीं रहेंगे। देना है तो दीजिए, नहीं देना तो मत दीजिए, ये भिक्षा है। लेकिन आप मेरे पे धौंस नहीं जमा सकते भिक्षा, इसलिए भिक्षा मांग रहा हूं, है ना? इसलिए ब्राह्मण भिक्षा की ब्राह्मण अपना जीवन यापन करते थे भिक्षा पे। भिक्षा का दूसरा अर्थ है भगवान पे निर्भर रहना। क्या? भगवान पे निर्भर रहना। जब हम भिक्षा मांगने जाते हैं तो इसका अर्थ यह है कि हम भगवान पे निर्भर हैं, भिक्षा देने वाले पे नहीं। हमेशा ये बात याद रखना। किस पे निर्भर है? भगवान पे निर्भर है। इसलिए भगवान देंगे तो खाएंगे, नहीं देंगे तो नहीं खाएंगे, ये भिक्षा का अर्थ है। इसलिए जो व्यक्ति भिक्षा मांग के जीवन यापन करता है वो डायरेक्ट भगवान के ऊपर निर्भर है। इस बात को समझना है। उसका अपना कुछ है ही नहीं, मिला तो खाएंगे, नहीं अगर भगवान ने भेजा तो लेंगे, नहीं भूखे रहेंगे। इसलिए जो भिक्षा मांगता है वो सत्य बोलता है, क्योंकि किसी पे डिपेंड नहीं। जो भिक्षा मांग के जीवन यापन करता है वो सत्य बोलेगा। आप जैसे कोई व्यक्ति है स्कूल में पढ़ाने जाता है, टीचर है, पढ़ाने जाएगा तो क्या उसको सैलरी मिलती है। अब स्कूल में सिलेबस में पढ़ाना है डार्विन थ्योरी, आप है डिवोटी, लेकिन स्कूल में जब आप जाएंगे तो आपको क्या पढ़ाना पड़ेगा? डार्विन थ्योरी। क्या? कि मनुष्य बंदर से आया है। हमें पता है कि ये गलत है, लेकिन आपको बोलना पढ़ाना पड़ेगा। आपको सत्य से समझौता करना पड़ेगा। क्यों? लेकिन मेरे को डिपेंड नहीं रहना है। मैं तो कहीं भी जाता हूं तो यही बोलता हूं कि डार्विन थ्योरी गलत है। क्यों? क्योंकि मेरे कोई पैसा नहीं देता है ना? भिक्षा पे जीवन है, मेरा जीवन आपसे थोड़े ना चलता है। मैं क्यों झूठ बोलूंगा, क्यों सत्य से समझौता करूंगा, है कि नहीं? इसलिए जो व्यक्ति भिक्षा पे जीवन यापन करता है वो क्या बोलता है? सत्य बोलेगा। इसलिए बच्चे जो हैं वो सत्यवादी बनते हैं, है ना? सैलरी का जीवन क्या? आपको झूठ बोलना पड़ेगा। बॉस आपको क्या करेगा? ब्लैकमेल करेगा। क्या करेगा? ब्लैकमेल करेगा। यस। 2 घंटे लेट क्यों आया? है ना? कोई स्वतंत्रता है इस जीवन में? है? सैलरी के जीवन में कोई स्वतंत्रता है? नहीं है स्वतंत्रता। नौकरी जो लोग करते टाइम पे 8 बजे आना ही है, नहीं है तो खाल निकाल दूंगा तुम्हारी, है कि नहीं? इसलिए शूद्र भी सैलरी नहीं लेते थे। सैलरी शूद्र भी नहीं लेते। शूद्र भी उनको वो काम करते थे
काम करते थे, सेवा करते थे मालिक की, लेकिन सैलरी नहीं लेते थे, आवश्यकता लेते थे, है ना। आवश्यकता, पारितोषिक, क्या मिलता था? पारितोषिक मिलता था। हमारे गांव में जब हमको बचपन में, हम लोग जब गांव में रहते थे, तो अगर हमको हेयर कटिंग करना है तो सैलरी सैलरी में थोड़े जाते थे, गांव में नाई होते थे, है ना। तो नाई आते थे दूसरे गांव के नाई, उनका फिक्स होता था कि ये नाई 10 घर के बाल काटेगा, ये नाई इस 10 घर का बाल काटेगा, है कि नहीं? फिक्स होता था। और पैसा नहीं मिलता था उसको, वो आएगा, उसका महीने में एक बार वो विजिट मारेगा, जैसे डॉक्टर विजिट के लिए जाते हैं, वैसे नाई विजिट के लिए जाता था, महीने में एक बार जाएगा। उसके एक नाई है, उसके ऊपर 10 गांव है, और हर गांव में 10-10 घर हैं उसके, तो 100 कस्टमर हो गए उसके, फिक्स है कस्टमर। अब वो कस्टमर फिक्स रहेंगे, और वंश परंपरा में वो कस्टमर चलते रहेंगे, और उसका बेटा का कस्टमर इसका बेटा होगा, तो कस्टमर की कभी प्रॉब्लम आएगी नहीं। और जब जनसंख्या बढ़ेगी तो अगर एक कस्टमर है तो 10 साल के बाद वो 3 गुना 4 गुना कस्टमर हो जाते थे ऐसे ही। और उनको मिलता क्या था, जब गांव में गेहूं कटेगा, है ना, तो 100 घर अगर है उसके, तो 100 घर से, है ना, 4-4 बोझा गेहूं, तो 400 बोझा उसका हो गया, उसमें उसका परिवार पूरा चलेगा आराम से। गेहूं मिल गया है। कपड़ा वो लोग नहीं खरीदे थे, विवाह होता था तो विवाह में फिक्स रहता है कि नाई को एक कपड़ा जाएगा, एक कपड़ा जो है वो कुम्हार को जाएगा जो मिट्टी बर्तन बना के देता था, एक साड़ी उसकी वाइफ को, उसको धोती कुर्ता, हस्बैंड को, वाइफ को साड़ी, सब जाएगा, पूरा सेट जाएगा, उसको पूरा उसका व्यवस्था है कि नहीं? कोई टेंशन नहीं, कोई पैसा कमाने का झंझट है ही नहीं, खाने को मिल गया पूरे साल का, कपड़ा मिल गया, मकान मिल गया, और क्या चाहिए थी, है कि नहीं? ऐसे सिस्टम, वैदिक कल्चर। जॉब नहीं मिला, 20 साल पढ़ाई कर रहा है, उसका पता नहीं नौकरी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है कि नहीं? कोई टेंशन नहीं हो, बच्चा को नौकरी का टेंशन ही नहीं, वो खेलता रहता था। पापा के साथ गया, पापा ने सिखा दिया, देखो कैसे बाल काटना है, देखो बेटा, बैठो यहाँ, एक्सपर्ट, यस, एक्सपर्ट। कोई स्कूल कॉलेज जाने की, है ना। और कुछ लोगों को गुरुकुल में, जैसे टेक्निकल नॉलेज के लिए गुरुकुल जाते थे, है ना, जैसे कंस्ट्रक्शन का नॉलेज, उसके लिए गुरुकुल जाते थे, गुरुकुल में पढ़ाया जाता था कैसे कंस्ट्रक्शन। उसमें भी शिल्पी जो अपने साथ रख के अपने बेटे को सिखाता था। आप जो नाम सुने बिस्मिल्लाह खान का, बिस्मिल्लाह खान है शहनाई वादक, जिनको पद्मश्री मिला है, वो हमारे गांव के बगल के, हाँ, भोजपुर, डुमराव, डुमराव के रहने वाले। हाँ, वहां पे बिहारी जी का मंदिर है ना, बिहारी जी, भगवान श्री कृष्ण का मंदिर, उस बिहारी जी का मंदिर बोलते हैं ना। बिस्मिल्लाह खान के जो वंशज थे, हालांकि मुसलमान कन्वर्ट हो गए थे, लेकिन वहां पे बिहारी जी के मंदिर में शहनाई बजाते थे। बिस्मिल्लाह खान खुद बता रहे थे अपने बारे में कि, तो मेरे चाचा जी जो थे वो बहुत एक्सपर्ट शहनाई वादक थे, और भगवान कृष्ण के मंदिर में बैठ के शहनाई बजाते थे। तो एक दिन ही उनके साथ बैठे थे, है ना, बता रहे थे, एक दिन उनके साथ बैठे थे, चाचा तो शहनाई बजा रहे थे, मुसलमान थे, शहनाई बजा रहे थे, क्योंकि उनके वंश परंपरा में सब हिंदू थे ना, वो तो कन्वर्ट हुए बाद में, तो परंपरा में पहले शहनाई बजाते थे, मुसलमान होने के बाद भी शहनाई बजाते, अब वो मंदिर में ही बजाते थे, है ना। तो बता रहे थे कि उनके चाचा एक दिन शहनाई बजा रहे थे, तो भगवान आके सामने बैठ गए, मंदिर से निकल के आके सामने बैठ के शहनाई सुन रहे थे ठाकुर जी। तो ये भी बैठे थे, इन्होंने भी देखा, है ना। तो
जब शहनाई खत्म हो गया तो भगवान चले गए। तो उन्होंने, उनके चाचा ने, उन्होंने पूछा कि ये कौन है ना। तो चाचा ने बोला कि भगवान रोज आते हैं सुनने के लिए, किसी को बताना मत, है ना। तो इस तरह से अपने चाचा के साथ बैठ बैठ के शहनाई देखते देखते वर्ल्ड के नंबर 1 शहनाई वादक। कोई स्कूल नहीं, कोई कॉलेज नहीं, कोई म्यूजिकल इंस्टीट्यूट नहीं, दैट्स हाउ, ऐसी ट्रेनिंग होती थी, है ना। तो इनको भी, है ना, भगवान ने बता रहे थे, अपने बारे में बता रहे थे कि मैं, इन्होंने एक बहुत सुंदर राग निकाला था, नया राग इन्वेंट किया। राग का नाम था कान्हरा राग, कान्हरा, कान्हरा राग बहुत फेमस राग है। तो बता रहे थे कि मैं ट्रेन पे जा रहा था एक बार, तो बोगी में जा रहा था, तो पूरी बोगी खाली हो गई थी, है ना। तो एक जगह अचानक ट्रेन रुक गई, उसमें एक यंग लड़का जो ट्रेन में चढ़ा, ये बैठ के बजा रहे थे शहनाई, ट्रेन में अकेले थे। एक यंग लड़का ट्रेन में चढ़ा और चढ़ के बैठ गया ट्रेन पर, मेरे सामने वाले बर्थ पे आके, सामने वाले सीट पे बैठ गया और बैठ के सुन रहा है। तो ये बजा रहे थे, बड़े ध्यान से सुन रहा था। तो फिर उसने न, उस लड़के ने इनको कहा कि अब मैं बजाता हूं, तुम सुनो, है ना। तो उसने अपनी बांसुरी उठाई लड़के ने, और बांसुरी से बजाना शुरू किया। बताया कि वो जो राग बजा रहा था उस लड़के ने, वो राग मैंने कभी तक, आज तक डिक्शनरी में कहीं देखा ही नहीं। वो राग सुन के मेरे रोंगटे खड़े हो गए, है ना। तो फिर बता रहे थे कि, और फिर वो बालक जो है वो बताया कि ये कान्हरा राग है, इसको तुम बजाना। ये एक प्रोग्राम में जा रहे थे, बोला इसको बजाना आज प्रोग्राम, है ना। तो और फिर बोल के बालक जो है उतर गया, अंतर्धान हो गया। तो बता रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं उस दिन आए मेरी शहनाई सुनने के लिए, और मुझे ये राग बताया। तो मैं ये बता रहा था कि कैसे, है ना, वैदिक कल्चर, जो वैदिक सिस्टम था, जो आज टूट गया है। आज इतने ही मास स्केल पे अनएम्प्लॉयमेंट, ये सब जो चल रहा है समाज में, लोग को रोजगार नहीं मिलता, क्योंकि काम नहीं मिल रहा। मतलब आप बिना काम के आदमी हैं, 20 साल पढ़ाई करने के बाद भी कोई काम नहीं मिलता लोगों को, है कि नहीं। मतलब कितनी आश्चर्य की बात है कि कोई व्यक्ति 20 साल तक मेहनत करता है, पैसा देता है, लगाता है, और उसके बाद भी आप उसको बोलोगे आप किसी काम के आदमी नहीं है। सर कोई काम मिलेगा, किसी काम के हो ही नहीं। तो आपने 20 साल किया क्या मेरा, आपने मेरा जीवन बर्बाद किया ना, 20 साल टाइम, सर नो। अगर आप 20 साल के बाद कहते हो कि तुम किसी काम के आदमी नहीं हो, तो ये कहना चाह रहे हैं कि 20 साल आपने मेरा बर्बाद किया ना स्कूल में डाल के, सर नो। लेकिन वैदिक कल्चर में ऐसा नहीं था, वैदिक सिस्टम ऐसा नहीं था, वो स्कूल भेजते ही नहीं थे। गुरुकुल में जाते थे तो वहां पे भी स्किल्स सिखाए जाते थे, स्किल्स। 20 साल में उसको ऐसे ट्रेन कर दिया था कि वो आके उसको नौकरी का दिक्कत नहीं होता था, है ना। वैदिक का बेटा था, कई लोग तो स्कूल जाते की जरूरत नहीं थी, घर पे बैठे बैठे सीख जाते थे, पापा सब सिखा देते थे। संस्कृत के आचार्य बना देते थे, पापा बना देंगे, खुद संस्कृत के आचार्य हैं, बच्चे को संस्कृत का आचार्य बना दिया, 15 साल में बैठ के वो भी संस्कृत पढ़ाएगा, है कि नहीं। तो इस तरह से पिताजी खेती कर रहे हैं, बेटे को लेके चले गए खेत में, देख रहे हो कैसे खेती हो गया खत्म, 1-2-3 साल में ट्रेनिंग, बाकी पूरा खेलता कूदता रहेगा पूरा। हम लोग बचपन में तो बहुत खेले हैं, दिन रात खेलते रहते, तो बच्चों को खेलने का टाइम देना चाहिए, वो टाइम है खेलने का, कूदने का, लेकिन नहीं नाचने का, गाने का। उनको इतना बड़ा बस्तर बस्तर लाद देते हैं पीठ पे, पढ़ो याद करो, है ना। इतना बड़ा बड़ा चश्मा लग जाता है एकदम, है कि नहीं है? आप देखो हमको आज तक चश्मा नहीं लगा, लगा नहीं लगा,
क्यों? बहुत खेले बचपन में, है ना, खेलने को दिन भर खेलते रहते थे। तो और पढ़ाई का टेंशन नहीं, उससे बच्चों की पर्सनालिटी डेवलप होती है। बच्चों की पर्सनालिटी जब खेलते हैं तब डेवलप होती है बच्चों की पर्सनालिटी। उसको खेलने नहीं दोगे ना, उसकी नेचुरल पर्सनालिटी डेवलप नहीं होगी। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अभी क्या है, वो खेलने के लिए टाइम ही नहीं है। और 3 साल का बच्चा और 10 किताब, ये पढ़ना, वो याद करो, वो याद करो, वो याद करो। क्या जरूरत है? जरूरत क्या है इतना, है कि नहीं है? अरे एंजॉय करने दो उसको लाइफ। भगवान ने आनंद लेने के लिए जीवन बनाया है कि नहीं? थोड़े ना रट्टा मारने के लिए जीवन बनाया। और रट्टा मार के एग्जाम में लेके फिर भूल जाता है अगले दिन, वो याद नहीं रखता है। कितना याद रखेंगे? सोचो कितना, अपलोड डाउनलोड फॉरगेट, है कि नहीं? अगर आप याद करो तो बचपन की सारी चीजें भूल जाते, जो खेले वही याद रहता है। yes. तो व्यक्ति का पर्सनालिटी निखरता है उसमें, है ना, पर्सनालिटी निखरता है। हाँ, उसको शिक्षा दी जाती है, सैनिक की शिक्षा नहीं दी जाती, लेकिन शिक्षा को एक बोझ की तरह नहीं दिया जाता। एजुकेशन वाज एन एडवेंचर, है ना। लर्निंग प्रोसेस शुड बी एडवेंचरस, नॉट ए बर्डन, है ना। बर्डन डाल दिया उसके दिमाग पे, है ना, इतना ज्यादा बस्तर डाल दिया, है ना। तो ऐसा वैदिक एजुकेशन सिस्टम था, है ना। और उसमें कोई स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये सब नाम की चीज नहीं होती थी। स्ट्रेस हो गया, साइकोलॉजिकल डिजीज हो गया, साइकेट्रिस्ट नाम का कोई चीज ही होती नहीं होता। आप पढ़िए वैदिक शास्त्र में, मनोवैज्ञानिक नाम का कोई शब्द मिलेगा? कोई नहीं। दादाजी काउंसलिंग कर देते थे घर में बैठे बैठे, है कि नहीं? दादाजी का तो यही काम होता था, पूरे लाइफ का एक्सपीरियंस लेके बैठे होते थे काउंसलर, है कि नहीं? आजकल दादाजी को घर वृद्धाश्रम में भेज देते हैं, और बाहर जाके साइकियाट्रिस्ट से काउंसलिंग कराते है कि नहीं? 10 रुपए 1000 रुपए देके, हैं, क्योंकि दादाजी भी यूजलेस हैं आजकल। वो क्या काउंसलिंग करेंगे? उनको कोई बचपन से शिक्षा नहीं है, एजुकेशन नहीं है। तो बचपन से वो एजुकेशन दिया था, ट्रेनिंग, मैच्योरिटी, स्पिरिचुअल विजन होता था। लोग वृद्धावस्था आते थे मैच्योर हो जाते थे, है ना, गाइडेंस दे सकते थे, काउंसलिंग दे सकते थे, है ना। तो उस तरह की पर्सनालिटी, ऐसा सोसाइटी आज भी डेवलप किया जा सकता है। आज भी, ये नहीं कि पहले डेवलप, आज नहीं किया जा सकता है, आज भी किया जा सकता है। बस उसके लिए अपनी मेंटालिटी को, जो भेड़े चाल में हम डाल चुके हैं, भेड़े चाल, उससे बाहर निकालना पड़ेगा। और भेड़ चाल क्या है? हमारे दिमाग में कूट कूट के भर दिया है कि जब तक लड़का स्कूल नहीं जाएगा तब तक उसको नौकरी नहीं मिलेगी। ये सबसे बड़ी समस्या है आजकल के लोगों की। बल्कि मुझे लगता है कि अगर बच्चा स्कूल नहीं जाएगा तो बढ़िया से आराम से रहेगा। एक तो खेलेगा कूदेगा, टेंशन फ्री हो गया, टेंशन फ्री बच्चा टेंशन फ्री, खुशी से चहक रहा हो, उससे बढ़िया और क्या है? पढ़ाई का बर्डन नहीं होगा, सबसे पहला फायदा है। दूसरा पैसा क्या है? आप क्या करो, स्कूल में जो पैसा डालते हो वो पैसा स्कूल में ना डाल के उसके नाम पे एफडी कराओ, है कि नहीं? एक बच्चा की पढ़ाई में साल में कितने खर्चे होते हैं एक साल में, बताइए? है तो 50,000 मत दो स्कूल में, है, उसके नाम पे जमा कर दो या इन्वेस्ट कर दो कहीं उसके नाम, है कि नहीं? तो अगर 25 साल 20 साल पढ़ाई करता है बच्चा, तो 20 × 50 कितना हो गया? 10 लाख रुपए।
25 साल की उम्र तक 10 लाख का मालिक होगा वो। और 10 लाख का इंटरेस्ट कितना आएगा अगर है चक्रवर्ती ब्याज ब्याज जोड़ेंगे तो तब तक कितना 20 लाख हो जाएगा वो। 20 लाख का तो मालिक ऐसे ही है वो, उसका उसका इंटरेस्ट है, उसका सैलरी उतना का नहीं मिलेगा उसको। और सबसे बड़ा फायदा है कि इन द प्रोसेस कोई पढ़ाई नहीं, केवल खेलना है बस। और पापा के साथ दुकान पे जाओ, काम करो, दैट्स ऑल। जरूरत नहीं है कि नहीं? सोचो कि कितना दिमाग फ्री होगा उसका सोचने के लिए, फ्री दिमाग होगा, बर्डन नहीं होगा कोई। अब 20 लाख रुपए का इंटरेस्ट आप निकालो, 20,000 रुपये आपको इंटरेस्ट मिलेगा उसका मंथली। अब विवाह कर दीजिए, पत्नी आएगी वो भी 20 लाख लेके आएगी, उसके भी पिता तो उसके ऊपर 20 लाख रखे होंगे, तो 40 हो गया। ये सुनो, 40 लाख में आप देखो नहीं चलेगा घर, बैठ के खाएंगे, कुछ नहीं करना, केवल स्कूल मत भेजिए, पैसा बर्बाद मत कीजिए, दैट्स ऑल। मैं सही बोल रहा हूं। और इन द प्रोसेस उसको क्या कीजिए, स्किल्स सिखा दो, कंप्यूटर सिखा दो, जरूरत नहीं उसके लिए पढ़ाई करने, है कि नहीं? कंप्यूटर स्किल सिखा दो, स्पीकिंग स्किल सिखा दो, लैंग्वेज सिखा दो, है ना, इंग्लिश सिखाओ, कोई दिक्कत नहीं। जो चीज जरूरत है वो चीज पढ़ाओ, है कि नहीं? 3-4 साल की पढ़ाई की जरूरत है, आराम से 2-2 घंटे 3-3 घंटे खत्म। वो भी 10 साल के बाद, 10 साल की उम्र के बाद पढ़ाई शुरू करो, पहले नहीं। पहले बेसिक चीजें, लैंग्वेज सब सिखा सकते थोड़ा बहुत, मतलब खेलते कूदते पढ़ाई करने का, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, है ना? और जब बच्चा जो है आपका 25 साल होगा, उसके पास हर चीज होगा, कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, आराम से रहेगा। अभी देखो इतना पैसा लगाते हैं, अब पास हो गया वो बेचारा, उसको इतना टफ कंपटीशन है बाहर, नौकरी लगती नहीं। 100 में केवल 2 बच्चों की नौकरी, अच्छी नौकरी लगती है। जो 100 बच्चे स्कूल जाते हैं उसमें केवल 2 बच्चों की अच्छी नौकरी लग, 98 बच्चों की इधर, चार बच्चों की नौकरी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, कोई ऑटो रिक्शा चलाता है, कोई ये अनऑर्गेनाइज। बाकी जितने बच्चे हैं सब ऐसे ही है। 90% बच्चों को मतलब बेरोजगार, उनका कोई लाइफ का पता नहीं है, कहाँ जाएंगे पढ़ाई करने के बाद ही है, नहीं बता तो पैसा क्यों लगाने का? तो ये स्कूल वालों का ये माफिया है, ये एजुकेशन जो है एक बहुत बड़ा नेक्सस, एक माफिया है। जैसे मेडिकल एक माफिया है, हॉस्पिटल्स माफिया है, उसी तरह से एजुकेशन भी एक माफिया है। वो जानबूझ के हमको इसमें फंसा दिया गया इस सिस्टम। तभी तो सरकार ने चेंज किया ना, अभी नई जो एजुकेशन पॉलिसी बनी है मोदी जी की, उसमें चेंज किया इस सिस्टम, और धीरे धीरे इसको और सिंप्लीफाई करें। जरूरत नहीं है ये सब फालतू की चीजें पढ़ाते हैं, जिसका कोई काम नहीं है लाइफ में। इतिहास, क्या जरूरत है उस इतिहास का? है? उस इतिहास को भी पता नहीं सही है कि गलत है, उसको रट्टा लगाना है। अरे अकबर आया, क्या किया, उस समय क्या लेना देना है? उससे क्या फायदा है बताओ? बिना मतलब का सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, यूजलेस एजुकेशन। इसलिए हमको अपने बच्चों को एक डिफरेंट एजुकेशन सिस्टम से लेकर जाए, ताकि उनका पर्सनालिटी डेवलप हो। और उनका जो पैसा हम बर्बाद करते हैं, जरूरत नहीं बर्बाद करने का इस स्कूल सिस्टम में, नहीं। बेटर है उसको बचा के रखा जाए और उसको स्किल्स सिखाने में इन्वेस्टमेंट किया जाए। स्किल्स सिखाइए, है ना, अलग अलग प्रकार की स्किल्स सिखा दे, जिससे कि, है ना, खेती कर सके, क्या दिक्कत है ना? ऑर्गेनाइज्ड वे में एग्रीकल्चर बहुत पैसा है एग्रीकल्चर में। लोगों को पता नहीं खेती कैसे करना है ना? तो एक व्यक्ति बता रहा हूँ, खेती के बारे में आपको बता रहा हूँ, है ना, कि मैंने काफी रिसर्च किया इसे पिछले 1 साल में।
एग्रीकल्चर के ऊपर। एक व्यक्ति है, उसने उसने अपनी बड़ी नौकरी, अमेरिका से नौकरी छोड़ के, उसको 2 लाख रुपए की सैलरी में नौकरी छोड़ के आके खेती कर, और जितना अमेरिका में कमाता था उससे ज्यादा कमा रहा है ना। कैसे? अगर आप खेती करोगे तो खेती में देखो, एक तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा नहीं है, कई सारे, जैसे आप खेती लगाओ, अगर 1 बीघा जमीन में आप खेती लगाओगे, आप 1 एकड़ जमीन में आपको 1000 पपीता के पेड़ आएंगे। कितने? 1000 पपीता के पेड़ आते हैं 1 एकड़ जमीन, और 1000 पपीता का पेड़, और एक पेड़ से आपको 50 केजी पपीता मिलता है। तो 1 एकड़ से कितना पपीता हुआ? 50 टन। 50 टन पपीता, है ना। अब 50, एक केजी पपीता का कितना दाम है? 40 रुपए। तो 50 टन का कितना हुआ? 50 गुणे 40, 50,000 गुणे 40 कितना हो गया? 20 लाख रुपए। 1 एकड़ से आपको 20 लाख रुपए आएगा साल का, 1 एकड़ जमीन से। कभी सोचा आपने? है? कभी सोचा है पपीता की खेती की ट्रेनिंग देने में बच्चे को कितना टाइम लगेगा बताइए? बस डाल दीजिए, बीज डाल दीजिए, उसको पता होना चाहिए बस। 2 महीने का कोर्स करा के खत्म, बाकी खेले कूदे। यस, क्या इन्वेस्टमेंट है? बीज डालना है बस, बीज फ्री में मिलता है? 20 लाख इधर लगाने के बजाय 1 एकड़ जमीन खरीद दो उसके लिए, है कि नहीं? जमीन खरीद के खेती करना सिखा दो, खत्म। एक 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 औरत है राजस्थान में, मैं उसका वीडियो आपको भेजूंगा, आप देखिएगा। वो माता जी जो है, उसने अकेले खेती शुरू किया, आज वो लाखों करोड़ों रुपए कमा रही है, करोड़ों रुपए कमा रही है, आप देखना उसको। और उसने पूरे राजस्थान में एक क्रांति ला दिया उसने खेती के माध्यम से। अनार की खेती करती है, हाँ, अनार की खेती। और ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, 10वीं फेल, 10वीं फेल है। लेकिन पैसे कमा रही। हाँ, और और ये तो मैंने एक चीज बताया, इसके अलावा अगर आपके पास 1 एकड़ जमीन है तो उसमें आप कम से कम 1 एकड़ जमीन में कम से कम 100 जो है आप उसमें सागवान के पेड़ लगा सकते हैं, बीच बीच में जो ऊपर जाता है। उसके अलावा जो 2 पपीता का जो कॉलम है उसके बीच में आप हल्दी लगा सकते हैं, हल्दी की खेती करते हैं बीच में। वो एक्स्ट्रा इनकम है, उसमें नहीं जोड़ा गया है, एक्स्ट्रा इनकम है। मल्टी लेयर फार्मिंग इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मल्टी लेयर फार्मिंग। ये सब में ट्रेन करना है बच्चों को, है ना। हम भी लगा देते, न्यूटन का फॉर्मूला रटो, आइंस्टीन का फॉर्मूला रटो, है, इतना कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन, अरे दिमाग फट जाएगा उसका, क्या जरूरत है? किसी काम का नहीं है, कोई फायदा नहीं उससे। तो बच्चों को हम, जो लोग बहुत तेज बच्चे, बहुत शार्प जिनका इंटेलिजेंस है, उनको हमको ये सब मॉडर्न एजुकेशन में डालने का, साइंटिस्ट बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिनका एवरेज इंटेलिजेंस है उनको क्यों उसमें डाल के कंपटीशन में मारने का उसको, है कि नहीं? बहुत तेज है, ठीक है, उसको भेजिए, जाओ आईआईटी में पढ़ो, और उसके लिए आसान भी है, बच्चों का खेल है, इसे जाके तुरंत रट के सॉल्व कर देगा। ऐसे बच्चों को जो एक्सेलेंट है, जिनका बुद्धि बहुत शार्प है, तेज है, उनको करने का, ठीक है, पढ़ जाओ पढ़ो। लेकिन जो बच्चे उतने इंटेलिजेंट नहीं, उनको उसमें क्यों डालने का कंपटीशन में, है? वो डिप्रेशन में चले जाते हैं ना, फेल हो जाएंगे ना, तो
सिलेक्शन नहीं हुआ आईआईटी में तो वो और डिप्रेशन में चला गया, वो सुसाइड कर लेगा। मेरे सिलेक्शन नहीं हुआ, फिर उसको गाली देते, बैठ इधर, माता पिता उसका फिर गाली, 10 दिन तक उसके ऊपर गाली, किसी काम का नालायक कहीं का, इतना इन्वेस्ट किया पैसा, क्या सोचा था, क्या हो गया तू, सब बर्बाद कर दिया है। अरे तो बच्चा बोलता है मैंने थोड़े बोला था इन्वेस्ट करने के लिए, आपने किया था, मैंने बोला था क्या कि इन्वेस्ट करो, है कि नहीं? उसको क्या पता कि इन्वेस्ट कर रहे बाद में मांगेंगे, उसको तो नहीं पता ना, है कि नहीं? है? तो पहले बता देना था कि भैया देख देख बेटा, एक एक पैसा जोड़ा जा रहा है, बाद में हम निकालेंगे सब। नहीं दिया तो बैठा के 10 घंटे सुनाएंगे, है कि नहीं? इस सिस्टम माता पिता भी क्या करे, है कि नहीं? सारा जीवन का पूंजी लगा दिया, स्कूल में फेंक दिया, उल्टे ऊपर से लोन लेके इंजीनियरिंग पढ़ाया, है कि नहीं? तो माता पिता का भी दोष नहीं है, वो तो कहां से करेंगे, लेकिन दोष इतना ही है माता पिता का कि फालतू की चीजों में पैसा लगा दिया, जरूरत नहीं था वो पैसा, बेहतर है उसको जमा करके रखते, है ना, या 1 एकड़ जमीन खरीद के पपीता लगा, कुछ नहीं करते, उसमें कुछ मत करो, उसमें कुछ पेड़ लगा देते, जमीन खरीद के पेड़ लगा देते, तो वो पेड़ ही अपने आप में 10 साल के बाद आपको इतने पैसे, लेट्स, तो हम इन बिना मतलब का बच्चों को मार रहे हैं, है ना, कसाई घर में भेज कर, है ना, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसलिए हमको एक अलग ही स्कूल खोलना है, अलग स्कूल, ये स्कूल फालतू स्कूल, है ना, उसमें हम बच्चों को ये सब बताएंगे, जो काम की चीज है वो सब बताएंगे, है ना, जो बिना फालतू की चीज नहीं बताने का। तो इसलिए आप सब इस विजन को समझिए, और हम लोग को बचपन से ये सब चीजें बताई, है ना, कैसे काम करना है, खेत में काम करना है, 12 साल की उम्र तक हमने सब सीख लिया, खेती कैसे करना है, गाय को कैसे खिलाना है ना, लाइफ कैसे चलता है, सब पता था, है ना। इस तरह से बहुत बड़ा विलेज में रहते तो बहुत बड़े कॉलेज स्कूल में नहीं पढ़े, है कि नहीं, नहीं पढ़े, लेकिन रिस्पॉन्सिबल बन गए, है कि नहीं, जिम्मेदार बन गए। तो इस तो मैं इस श्लोक पे ज्यादा नहीं बोला, क्योंकि वो लाइन अलग चला गया, है ना, अलग लाइन में चले गया हम, है ना। ओके, तो आप लोग उसी हिसाब से अपने बच्चों को विजन दीजिए, उनको, उनकी पर्सनालिटी को किल मत करो, पर्सनालिटी को डोंट किल देम, है, उनका नेचुरल जो है वो निखर के आएगा, है ना, उसको आने देना चाहिए, ऐसा सिस्टम होना चाहिए। ओके, थैंक यू, हरे कृष्णा। एनी क्वेश्चन, किसी कोई प्रश्न है? टाइम क्या हुआ आज का, तो वो है 8:40, 9 बजे तक निकलना है। एनी क्वेश्चन? बच्चों को पैसा बचा के रखो, स्कूल वालों को मत दो, ये बिजनेस है बहुत बड़ा, बहुत बड़ा बिजनेस है, 50-50 रुपये निकालते हैं आपके पॉकेट से, है ना, अब बाद में नौकरी का गारंटी नहीं है, अरे बैंक में जमा करेंगे तो गारंटी है कि पैसा मिलेगा, ये करण को,
ऐसा है कि द्रोणाचार्य ने ऐसा किया पर वो सही आचरण नहीं था। कर्ण को शिक्षा देना चाहिए। कोई भी व्यक्ति योग्य हो उसको शिक्षा देना चाहिए। द्रोणाचार्य प्योर डिवोटी थोड़े ना थे। है कि नहीं? वो तो मोह में थे। द्रोणाचार्य शुद्ध होना चाहिए। अच्छा हाँ, सत्यवादी होना चाहिए व्यक्ति, है ना? तो अगर केवल इस बेसिस पे रिजेक्ट किया गया कि लो कास्ट का है तो दैट इज रॉन्ग। कोई भी करे, चाहे द्रोणाचार्य करे चाहे मैं करूँ। अब मुझे नहीं पता कि किस बेसिस पे उन्होंने कहा, क्या बेसिस, दैट आई डोंट नो। अगर ये बेसिस है कि किस जाति में जन्म लिया तो दैट इज रॉन्ग। जाति से नहीं होता, गुण कर्म विभाग से। सातों वर्ण मया श्रेष्ठ गुण कर्म विभाग से, गीता के अनुसार दैट इज रॉन्ग। यस, और कोई प्रश्न है? माइक नहीं है दूसरा? ओके ओके ठीक है, कोई बात। हाँ हाँ हाँ, करेक्ट। अर्जुन की तरफ झुकाव था और अर्जुन के साथ साथ अपने बेटे की तरफ भी झुकाव था, अश्वत्थामा, है ना? यस माता जी। हाँ बोलिए, बोलिए, प्रयास करूंगा। माइक आगे आ जाइए। फिर से पूछिए क्योंकि सुनाई नहीं दिया। लेकिन मेरे ये था कि जैसे अभी आपने हमें समझाया कि 10 साल तक बच्चे फ्री रहने चाहिए, उसके बाद बच्चों को स्किल वगैरह मतलब उसमें साथ देते हैं। लेकिन जैसे बच्चे बड़े हो गए हैं ना, 15-16 साल के या 12 साल के हैं और बड़े हैं, तो हमें उन्हें किस स्किल में मतलब डालना चाहिए जिससे वो आध्यात्मिक और भौतिक दोनों तरफ। हाँ, कई सारी स्किल्स हैं, है ना? कई सारी स्किल्स, सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग कोर्सेज हैं, है ना? उससे जिससे कि जॉब मिलता है ना? तो उस तरह की कोर्सेज हमें कराने चाहिए बच्चों को, है ना? सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग प्रोग्राम में डालना चाहिए, सॉफ्टवेयर सिखा सकते हैं बच्चों को, है ना? हाँ, कैसे पता चलता है कि मैंने कैसे उससे कैसे पता चलता है कि हम किस चीज में, आपको हर चीज में लगाया जाता है ना? आपको कीर्तन में लगाया, डीटी वर्शिप में लगाया, प्रसाद सेवा में लगाया, हर जगह लगाया, देखा कहाँ पे ज्यादा मेहनत कर रहा है ना? जहां पे मेहनत कर रहा है मतलब वो उसका नेचर है। समझे बात? अब मेरा नेचर है लेक्चर देना, मैं 8 घंटे भी लेक्चर दूंगा तो मैं थकूंगा नहीं। कोई बोले प्रभु इतना सेवा मत कीजिए, नहीं नहीं मैं और करूंगा, है ना? और वही मेरे को अगर आप कहीं और लगा दीजिए, 2 घंटे में थक जाऊंगा, तो वो प्रभु इतना सेवा मत दीजिए मेरे को, है ना? तो जो व्यक्ति का जो नेचर होता है ना, वो व्यक्ति वो काम करेगा तो कभी थकेगा नहीं, कभी उसको बोरिंग नहीं लगेगा। जैसे कोई बच्चा बहुत दिमाग का तेज होता है ना,
उसको पढ़ाई करने की, उसको 10 घंटे भी पढ़ लेगा, क्योंकि सारा घुस जाता है अंदर। कुछ बच्चे होते हैं वो रटते रहते घुसता ही नहीं। तुमने कहाँ फंसा दिया मेरे को, मतलब उसका वो नेचर नहीं है कहने का। आप समझ बात को? उसको आप उसके ऊपर इम्पोज करेंगे तो वो उसकी पर्सनालिटी चेंज हो जाएगी। उसका कुछ और नेचर, कहीं और लगाएंगे ना बहुत तेजी से आगे पकड़ लेगा, है ना। इसलिए हम बच्चों को लगा कर अलग अलग चीजों में लगा के देखना चाहिए, है ना, कि कहाँ वो है ना खुश हो जाता है उस चीज में एंगेज करते हैं, लाइक दैट। पर वो पहले ऐसा स्ट्रक्चर था, सिस्टम था, लेकिन वो स्ट्रक्चर थोड़ा नष्ट हो गया ना। अभी अभी तो सबको भेड़िया धसान, कि वो किस तरीके से सबको डालना है उसी में, वही सबको पढ़ना ही है हिस्ट्री, चाहे हिस्ट्री में कोई इंटरेस्ट हो या ना हो, पढ़ना ही है तेरे, पढ़ना ही है फिजिक्स, है ना, लाइक दैट। ये सबसे बड़ी समस्या है। हाँ, बहुत शोषण है, उनको दिखाना पड़ेगा, है ना, हर चीज, है ना, हर चीज उनको बताना पड़ेगा। जब तक आप नरक के दर्शन नहीं कराएंगे, बच्चा तो नरक में जाना चाहेगा। नरक के दर्शन जरूर कराने चाहिए बच्चों, है ना। तो ये जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम नरक है, उसकी समस्याओं को बताना चाहिए, है ना, कि देखो कितनी चैलेंजेस है इसमें। बहुत स्ट्रगल है, आसान नहीं है। हाँ ठीक है, 10 लाख लोग बैठते हैं एग्जाम में, 1,000 लोग सेलेक्ट होते हैं, है ना, कितना, 1,000, बाकी 9,99,000 रोते हैं, रोते हैं, फ्रस्ट्रेट होते हैं। कल मेरे एक लड़का से कल ही मिला था मैं, उसकी सरकारी नौकरी थी, है ना, कुछ टीचिंग उचिंग में, उसके एक दो फ्रेंड का वो सिलेक्शन हो गया आईएएस में, उन्होंने बोल दिया उसको कि देख हमारा तो आईएएस हो गया, उसने सरकारी नौकरी रिजाइन कर दिया, आईएएस की तैयारी करने लगा, और 6 साल 7 साल तैयारी की, आईएएस में भी नहीं हुआ, और वो मेंटली डिप्रेशन। अच्छी बात है, अब वो ब्रह्मचारी बनना चाहता है लेकिन अगर नहीं मिलता तो वो बोल रहा था मैं कई बार सुसाइड करने का सोचा। क्यों? केवल अपने दोस्तों के कहने के कारण। वही हर व्यक्ति आईएएस किसी ने बन लिया, तू बन गया ठीक है, मेरे को तेरे से क्या लेना है, मेरा लाइफ अलग है, तेरा लाइफ अलग है। कई बार माता पिता भी कंपेयर करते, कई बार दोस्त से कंपेयर करता है, वो तो आईएएस बन गया मैं भी बनूंगा। आईएएस बनना जैसे कितना बड़ा काम है, वो फालतू का चीज है, वो कुछ नहीं उसमें, आईएएस बनना बेकार है। हाँ, मैं एक, जब कोई व्यक्ति जब कोई व्यक्ति जो है आईएएस बन जाता है ना, आईएएस बनने के बाद भी जो सबसे हाईएस्ट जब जाता है आईएएस में, तो क्या बनता है, सेक्रेटरी बनता है, किसका, लालू का, लालू यादव का सेक्रेटरी, जो कि सड़क छाप है। क्रिमिनल्स का सेक्रेटरी बन के बैठता है, क्रिमिनल जूता पॉलिश करवाता है, कर चल जूता लेके आ मेरा। सही बता रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं एक आईएएस से मिला था जब मैं उद्गार फेस्टिवल कर रहा था, तो मैं मिलने गया था, वो यूथ मिनिस्टर के सेक्रेटरी था, तो मैं उसके साथ बात कर रहा था, तो मैं बोला, मैं उसका बड़ाई किया थोड़ा, है ना, बोला आपका लाइफ बहुत अच्छा है, आपने देश के लिए इतना कुछ किया, है ना,
हमें आप पे गर्व है, तो बोल रहा है खाक गर्व है, ऐसे बोल रहा है, ऐसे बोल रहा है वो। मेरे जीवन का कोई वैल्यू नहीं है। अब देखे नहीं मंत्री जी कैसे डांट दिए 2 मिनट पहले कुत्ते की तरह, और मेरे सामने ही डांटा मंत्री ने, चुप रह, कुछ बोल रहा था उसको डांटा, चुप, ऐसे वो बोला मेरे को, बोला आपका लाइफ बढ़िया है, मंत्री जी प्रणाम करते हैं जैसे ही देखते हैं। हाँ बोल रहा है आपका लाइफ सबसे सही में, आई एम टेलिंग रियल, मजाक बना के नहीं बोल रहा हूँ, कथा नहीं सुना रहा हूँ समझाने के लिए, पॉइंट एक्चुअल इंसिडेंस बता रहा हूँ। बोला कि आपका जीवन सबसे बढ़िया है, आप जो चाहो कर सकते हो, हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे हाथ पैर सब बंधे हुए हैं, मंत्री जी के आदेश के 1 इंच भी इधर उधर नहीं हो सकते। गुलामी का जीवन है ये, आईएएस गुलामी का जीवन है। क्रिमिनल ऊपर बैठे रहते हैं और घुमाते हैं सारे आईएएस ऑफिसर्स। अब एक भी डिसीजन अपने से नहीं ले सकते, हर चीज आपको ऊपर से, बस झूठ मूठ नीचे वालों को आप सता सकते हो बस, दैट्स ऑल। चमचागिरी करना पड़ता है नेताओं, नहीं तो अगले दूसरा आएगा ट्रांसफर कर देगा आपको, जाइए उधर, गोली मरवा देते हैं आईएएस को, आप जानते हैं आईएएस को गोली मार देते हैं। यस, एक वहां का डीएसपी थे है ना, उन्नाव का डीएसपी, तो जो वहां का एमएलए है वो तस्करी कर रहा था और डीएसपी को पता चल गया उसको रोकने के लिए, तो उसने गोली मार दिया, उसको मरवा दिया, डीएसपी को गोली मरवा दी, हालांकि वो बच गया, हॉस्पिटल में एडमिट बच गया। तो जब डीएसपी ने केस किया, केस चला, जिस व्यक्ति ने गोली मारा, एमएलए ने थाने से फाइल ही गायब करा दिया, केस, डीएसपी के केस का फाइल गायब हो गया, सोचिए, आज तक कुछ नहीं हुआ उसको। आप ये सब छोटे छोटे डीएसपी एसपी इतना बड़ा मानते हैं हम, सब फालतू की चीजें हैं, ऐसा कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है जिसके लिए, है ना। सबसे आनंद का जीवन है भक्त का जीवन, भक्त का जीवन, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, मुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल ही आसान, इसलिए हम कहीं भी जाते हैं प्रणाम करते हैं लोग, मंत्री भी प्रणाम करते हैं सब लोग, है कि नहीं। तो ऐसा बनाइए अपने बच्चों को, है कि नहीं। वो एक माता जी है, क्या नाम है उसका, जया किशोरी, सुना है आपने, जया किशोरी का नाम, करोड़ों फॉलोअर हैं, करोड़ों लोग फॉलो करते हैं उसको, कुछ नहीं, केवल भगवान के बारे में बताती है, दैट्स ऑल। आप देखो इतनी माताएं यहाँ पे, आप लोग बनो जया किशोरी की तरह, है कि नहीं। एक फिजिक्स केमिस्ट्री का एक अन्ना नहीं बताएगी, केवल कृष्णा के बारे में भजन गाएगी, लाखों लोग देखते हैं उसके भजन को, है कि नहीं। आप सॉफ्टवेयर पढ़ा के कोई फॉलो करेगा आपको, सॉफ्टवेयर इंजीनियर कोई फॉलो करता है, नहीं करता है, कोई फायदा नहीं है। कंप्यूटर के कोने में बैठा रहेगा, वो भी पीछे से सर्वाइकल हो जाएगा कुछ दिन के बाद, है कि नहीं। तो ये सारे भक्त जितने हमारे बच्चे हैं सब सेलिब्रिटी बन सकते हैं सारे, है ना। उनको अगर हम इस तरह से आगे बढ़ने, क्या फायदा उसी भेड़िया धसान में डालने का, उसी स्कूल कॉलेज में फेंक देते हैं, है कि नहीं। तो इस तरह से हमको अपने बच्चों को, हमारे बच्चों को हमें एक्सप्लेन करना चाहिए, उनको क्या पता, वो जानते नहीं है ना, उनको बताने का है, समस्याओं को बताने का, तब तो समझेंगे। उनको लगता है बहुत बड़ा पोजीशन है, आईएएस 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 आईएएस, बहुत बड़ा पोस्ट है, बहुत ग्लैमराइज बहुत किया गया है, अंदर सब खोखला है।
पैसा मिल भी जाएगा पोजीशन में, लेकिन जब आपको लगेगा कि एक क्रिमिनल को मैं क्रिमिनल मर्डर करा रहा है, मेरे से काम करा रहा है, कितना अंदर से घृणा आएगा आपको। ऐसे व्यक्ति का सेवक विफल सेवी कृपण दुर्जन चपल सुखल गिरे, है कि नहीं। नेता लोग सब गड़बड़ करता है। एक नेता के एक हाथ राइट में गुंडे और लेफ्ट में पुलिस, एक हाथ में गुंडे होते हैं और एक हाथ में पुलिस, अब बीच में एक ही आदमी है, दोनों को चला रहा है कि नहीं। गुंडे से काम करवाता है, पुलिस को बोलता है उसको बचाने का है, कुछ नहीं होना चाहिए उसको, असत्य में हो जाए थे, भाषण देगा पब्लिक को, सत्य में हो जाए थे। They're making mockery of the whole system. हम तो कम से कम सत्य तो बोल सकते हैं, आईएएस तो सत्य भी नहीं बोल सकते, लेकिन ओके। इसलिए ऐसे बनाइए अपने बच्चों को, है ना। भगवान भेजेंगे भोजन पानी, सबको खिलाते हैं, हमारे बच्चों को नहीं खिलाएंगे, मला कर क्यों नहीं खिलाएंगे, जरूर खिलाएंगे। ओके, should we stop now? Yes. हाँ हाँ, सुनो, कोई दिक्कत नहीं, सुनो। सुनना पढ़ने से ज्यादा जरूरी। अगर आप सुनने का आपको हैबिट है, उससे बढ़िया कुछ है ही नहीं, उससे बढ़िया कुछ नहीं। सुनने का जिसको आदत पड़ गया वो बेस्ट है ना। ओके, हाँ पूरी देखते हैं कि बहुत सीरियस है, तो दीदी क्या हमें भक्ति में सीरियस रहना चाहिए और कॉम्प्लेक्स रहना चाहिए, बिल्कुल सिंपल रहना चाहिए, जो वो धीरे धीरे प्रोसेस। हाँ, मतलब सीरियस गुण अपने आप विकसित होंगे, लेकिन प्रयास करोगे तब, है ना, नहीं कि अपने आप विकसित हो जाएंगे। अपने आप गाड़ी जो है रोड पे चलेगी, है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आप गाड़ी की सीट पे बैठ जाइए और सो जाइए, गाड़ी अपने आप चलेगी। होता है ऐसा, है, ड्राइवर हमेशा स्टीयरिंग को, है कि नहीं, करता रहता है। दो एक 30 सेकंड भी छोड़ दे स्टीयरिंग, एक्सीडेंट हो जाएगा, ऐसा और ना, लाइक दैट। तो अपने आप गाड़ी अपने आप चल रही है, लेकिन फिर भी ड्राइवर की जरूरत है कि नहीं। ड्राइवर गाड़ी नहीं चला रहा है, गाड़ी तो मशीन चला रहा है, ड्राइवर क्या कर रहा है, उसका रास्ते पे रख रहा है, ट्रैक पे रख रहा है कि नहीं। उसी तरह से हमको प्रयास तो करना ही पड़ेगा, है ना। ये नहीं कि अपने आप भी अपने आप होगा, लेकिन तभी होगा जब हम प्रयास करेंगे, प्रयास नहीं करेंगे तो नहीं। तो अपने आप हम्बल हो जाएंगे, तब तक थप्पड़ मारते रहते हैं जब तक हम हम्बल ना हो। प्रभु इधर आइए, एक थप्पड़, अरे आपको हम्बल होना चाहिए। देखिए मैं कॉम्प्लिकेट नहीं होना चाहता, ठीक है, अभी मेरे को मारने का मन कर रहा है तो मार रहा हूँ, जब हम्बल होने का मन करेगा हम्बल हो जाऊंगा। नहीं, तो प्रयास भी करना है, नहीं हम्बल होना है तो प्रयास करेंगे तभी हम्बल हो ना। लाइक एटलीस्ट प्रयास करो, अपने को कुछ दंड देना चाहिए अगर हमसे गलती हो जाए, दैट इज कॉल्ड प्रयास, है ना। तो आज मैंने उनको गाली दे दिया किसी को, है ना, तो क्या करने का, क्या कर सकता हूँ, अपने आप ठीक हो जाएगा एक दिन, नहीं अभी तो पश्चाताप करना चाहिए, मेरे से गलती हो गया, है ना, मैं इसके लिए तो अपने को सजा दूंगा, है? आज सुबह का प्रसाद नहीं लूंगा, है ना, इस, है ना। और जब भी अगर मैं किसी को बुरा बोलूंगा, कुछ किसी को हर्ट करूंगा, तो एक टाइम का प्रसाद नहीं लूंगा। इसे होते प्रयास,
है ना। तो अगली बार जब भी किसी को पूरा होने का मन आएगा तुरंत मन बोले अरे यार फिर प्रसाद गायब पड़ेगा, ये छोड़ो यार रहने दो, आज नहीं बोलेंगे, ठीक है नहीं। आज तो फेस्टिवल वाला प्रसाद फीस्ट है, तो आज नहीं बोलते हैं किसी को, नहीं तो आज फीस्ट ही गायब हो जाएगा। समझ में आ रहा है? जिसको बोलते प्रयास है। गलती होता है तो कुछ हमें अपने को दंड देना चाहिए, समझ में, तब डेवलपमेंट होता है। हाँ ऐसी सिचुएशन में भक्त घर वालों को भक्त बनाने का प्रयास करना चाहिए, और अगर घर वाले भक्त फिर भी नहीं बन पा रहे हैं तो प्रयास करना चाहिए कि भगवान से प्रार्थना कीजिए, और क्या कीजिए, है ना। ऐसा हो सकता है जैसे विभीषण जी थे, लंका में रहते थे, है ना, लंका में रह के भक्ति करते थे विभीषण जी, क्या कीजिएगा। 32 दांत के बीच में जैसे जीभ रहती है, 32 दांत के बीच में जीभ रहती है ना, कैसे रहती है, बहुत सावधानी से, हल्का भी अगर हटने में देर हो जाती है तो कट देता है कि नहीं। कभी आप लोग का जीभ कटा है? सबका कटा होगा, है ना। तो भक्त का जीवन जीभ की तरह है। अगर दांत में कुछ फंस जाता है, अगर दांत में कुछ फंस जाता है तो जीभ कभी शांति से बैठती है? जब तक दांत के दर्द को निकाल ना देगी तब तक, है ना, परेशान रहती है जीभ। दर्द दांत को है, परेशान रहेगी जीभ, है कि नहीं, है ना। लेकिन दांत को देखिए, अगर जीभ टाइम से पहले हल्का भी देर कर देती हटने से, फटाक से काट देता है कि नहीं। फिर भी ऐसे दांत को भी जब उसमें दर्द होता है, कुछ फंस जाता है, तो जीभ क्या करती है, लगी रहती है, जब तक पूरा निकाल ना दे तब तक। तो उसी तरह से भक्त को होना चाहिए, है ना। आपकी फैमिली में अभक्त लोग हैं, वो आपको कष्ट देंगे, है ना, फिर भी हमें उनके लिए क्या सोचना है, भला सोचना है, और उनके जीवन में कुछ कष्ट हो उनकी सेवा करो, है ना। अपने आचरण से, अपने व्यवहार से उनके हृदय को जीता जा सकता है ना। ठीक है, हरे कृष्णा। तो विल स्टॉप हियर। हरे हाँ, हरे कृष्णा लास्ट प्रभु जी। तो जाना है 9 बजे। प्रभु जी मैं ऑनलाइन से पूछ रही हूँ। तो अभी, हाँ अभी आप लोग क्या कर सकते हैं, तो अभी एटलीस्ट बच्चों को साथ में बिठा के जो मैं बातें बता रहा हूँ ये बताइए, उनको समझाइए, है ना। माता पिता भी समझे, बच्चे भी, कि मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में कितनी समस्याएं हैं, उनको एक्सप्लेन करने का, है ना। और उनको हौसला बढ़ाइए कि बहुत परेशान ना हो, है ना। अगर जा रहे हैं तो जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साथ ही साथ हम लोगों को ये सोचना चाहिए कि ऑल्टरनेटिवली हमें सोचना है, 20 साल के बाद अगर उसको नौकरी नहीं लगा तो क्या करेंगे, हमको अभी से सोचना है। ऑल्टरनेटिवली उसको ट्रेन करना है पैरेलली कुछ अलग अलग चीजों के लिए, उसके लिए हमारे पास 8-10 ऑप्शन होना चाहिए। इनकेस अगर पढ़ाई में फेल हो गया या कंपटीशन में पास नहीं हो पाए तो क्या करेंगे, तो उसके लिए इसलिए बताया कि पपीता का खेत रेडी होना चाहिए। हाँ, कोई बात नहीं बेटा, चल पपीता खेत चल। हाँ, उसमें थोड़ी नालायक कहीं का 10 घंटे उसको गाली दे रहे, कोई बात नहीं, चलो खेती करो, है कि नहीं। पैसा आएगा, आराम से रहने का जीवन। तो ऐसे 8-10,
हैं, या चलो गौशाला हमारा है उसमें, चलो कोई दिक्कत नहीं, गौशाला में गौ माता की सेवा भी हो जाएगी और दूध भी पीना खूब जम के, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं, क्या करना है, लाइक दैट, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन मत लीजिए, कुछ नहीं, चलो भागवत पढ़ो, भागवत कथाकार बन जाओ, है कि नहीं, बहुत पैसा है, आप अपने बच्चे को कथाकार बना दो, भागवत कथाकार, जया किशोरी का जैसे बताया मैंने, है कि नहीं, बहुत पैसा है। जया किशोरी अगर 7 दिन का कथा करेगी तो कम से कम 10 लाख रुपए से कम में नहीं जाती है, हाँ, 10 लाख रुपए उसको चाहिए तब जाके 7 दिन का कथा करती है, हाँ? उसको छोड़ो, कोई बोलेगा नहीं जया किशोरी हम थोड़े बन जाएंगे, कोई किशोरी बनो, कोई दिक्कत नहीं है। अरे 10-15 हजार तो महीने का कहीं नहीं गया, है कि नहीं, रोज अगर आप एक भागवत कथा करो, एक ही भागवत कथा करो, है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं, हम अपने बच्चों को कथाकार बनाए, मृदंग सिखाइए, करताल सिखाइए, कीर्तन करें, हरिनाम संकीर्तन, कुछ ना करे, प्रभुपाद जी किताब बांटो, है कि नहीं, बाहर डोर टू डोर सेल्समैन बनने से बढ़िया प्रभुपाद जी का सेल्समैन बने, है कि नहीं, यस, प्रभुपाद जी का सेल्समैन बनेंगे तो कृपा भी मिलेगी, है कि नहीं, कोई जरूरी थोड़े है कि मॉडर्न सिस्टम में ही नौकरी करनी है, एचपी में ही नौकरी करनी है, आईबीएम में ही नौकरी करना है, कोई जरूरी थोड़े ना है, इस्कॉन बिजनेस मैनेजमेंट में भी तो कर सकते हैं, इस्कॉन के इतने बिजनेस मैनेजमेंट है, हमें कितने प्रेसिडेंट चाहिए बताइए, तेज से, हर गांव में एक एक प्रेसिडेंट चाहिए, 6 लाख 6.5 लाख तो गांव है इंडिया में, 6.5 लाख तो प्रेसिडेंट चाहिए हमको गांव के लिए, 10,000 शहर है, 10,000 प्रेसिडेंट शहर के लिए चाहिए, प्रेसिडेंट देखिए आदि करता प्रभु का लाई, माधव गौरपुर देखिए प्रेसिडेंट है पिलखुआ के, सर मतलब हो जाएंगे, तो आपको क्या प्रेसिडेंट बनना अच्छा है या नौकर, प्रेसिडेंट बनाओ बच्चे, हर शहर गांव में हमें एक प्रेसिडेंट चाहिए, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट, है कि नहीं, अब तेज सिंह प्रभु बहुत जल्दी प्रेसिडेंट बन जाएंगे ना, तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, ठीक है ना, अगर अच्छा भक्त बनेगा तो कभी उसको जीवन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, कभी दिक्कत नहीं आएगी, आपको मैं गारंटी देता हूँ, मैं कहता हूँ किसी के बेटे का जॉब नहीं लगता मेरे पास भी, बस उसको भक्ति आनी चाहिए, उसके जीवन की जिम्मेदारी मेरी है? आप टेंशन मत लो, उसको भक्ति सिखाइए, खान पान रहने का ये सब क्या, किस लिए पैसे चाहिए, इसलिए चाहिए ना, दैट्स ऑल, ओके, तो इसलिए आप लोग चिंता मत करो, बच्चों को भक्ति सिखाइए, अच्छा भक्त बनाइए, उसको स्किल्स सिखाइए, और इस तरह के 8-10 एरिया होने चाहिए जहां हम अपने बच्चों को पैरेलली ट्रेन करते रहे, कि इनकेस अगर उधर नहीं भी लगा नौकरी तो इधर तो है ही है ना, लाइक दैट, ठीक है, थैंक यू, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, तो हम बहुत बहुत धन्यवाद देंगे, सॉरी हम बहुत धन्यवाद देंगे प्रभु जी का, कि प्रभु जी को भी मुरादाबाद जाना था, लेकिन प्रभु जी की कृपा से मंदिर इतनी अच्छी जगह पे है कि जो बीच में जाता है उसको रोक लेते हैं तो प्रभु जी अपना के इतना बिजी शेड्यूल था, उसके बाद ही प्रभु जी सुबह आए और हमें अपना संग दिया, और इतना सुंदर और मतलब इतना रिलेवेंट लेक्चर है हमारे लिए, जो हमें से ज्यादातर लोग की ये एक बहुत बड़ी टेंशन है, प्रॉब्लम है,
तो उसके लिए इतना प्रैक्टिकल पॉइंट दिए, तो हम उम्मीद करते हैं कि हम लोग इसको जीवन में उतारेंगे। और प्रभु जी का हम बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि प्रभु जी अपना संग देने के लिए हम यहाँ पर आए, हमें कृपा देने के लिए आए। एक बार हरे कृष्ण हम तो बोलेंगे प्रभु जी के लिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। साथ साथ हम धन्यवाद देंगे इसकी शादी करते प्रभु जी के, प्रभु जी मंदिर से इतना सुबह सुबह कीमती से समय निकाल कर आए हैं मुरादाबाद जाने के लिए ही सही, बट हमें तो फायदा है, टोल टैक्स के बाद हमारा टोल टैक्स। और आज से भक्तों का आप इतनी बड़ी संख्या में आए, मुझे तो लगभग कहने लगते कि नया नया मंदिर बनना है, इतने लोग भागवतम क्लास में आए हैं। थैंक यू वेरी मच। मुझे पता नहीं प्रसाद की व्यवस्था है नहीं, यदि हो सके तो भक्तों के लिए प्रसाद होना चाहिए। हरे कृष्ण।